हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बुलेज में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट या तो जो अपना फ्राइडे का मार्केट है वो या तो गैप अप ओपन होगा, या फिर अगर नीचे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो पहली कैंडल ग्रीन बनाएगा क्योंकि उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही निफ्टी ओपन हुई पहली कैंडल लगभग 100 पॉइंट के आसपास की पहली कैंडल निफ्टी ने यहाँ पे बनाई। ठीक है, तो हमने जिन्होंने भी कॉल होल्ड किया था, मैंने उनके लिए यहाँ पे बोल दिया था कि उन्होंने अपने स्टॉप लॉस टेल करते हुए चलना है, स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट रखना है, इंटैक्ट रखना है और अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो पहली कैंडल मार्केट निफ्टी में ग्रीन ही बनेगी। ठीक है, और उसके बाद जो पुट वाले थे, जिन्होंने भी पुट होल्ड किया था, उनके लिए भी बोल दिया था कि आपको थोड़ा सा वेट करना है और देखना है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको उसमें बने रहना है उसके बाद में, पहली कैंडल के बाद में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहली कैंडल मार्केट ने ऊपर बनाई और उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आया। ठीक है, हमने ये भी बोला था कि अगर मार्केट ऊपर जाता है और सेलिंग आ जाती है, नीचे आता है, तो निफ्टी एक बार फिर से 24,500 का लेवल टेस्ट करने नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा प्रेडिक्शन था, मार्केट लगभग उसी के मुताबिक चला है अपना। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि फ्राइडे के दिन हम यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते थे। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता देता हूँ कि क्या होता है ना, जो मार्केट अपना चलता है वो लिक्विडिटी पे चलता है। जैसे गाड़ी अपने पेट्रोल डीजल पे चलती है, वो उसका फ्यूल होता है, वैसे ही अपने मार्केट का फ्यूल होता है लिक्विडिटी। ठीक है, यानी स्टॉप लॉसेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही निफ्टी ओपन हुआ, ठीक है, जैसे ही निफ्टी ओपन हुआ इस पॉइंट पे, यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट नीचे आया तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने नीचे वाली लिक्विडिटी स्वीप की, नीचे वाले स्टॉप लॉसेस अर्न किए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो अब आपको समझना चाहिए कि ऊपर वाली लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे। एक लिक्विडिटी अपनी जो आज के यानी फ्राइडे के दिन वाली थी, डे हाई पे, पहले कैंडल के हाई पे, वो यहाँ पे थी। और अगर हम उसके ऊपर की भी लिक्विडिटी चेक करते तो यहाँ पे रहती थी। ठीक है, जो अपना थर्सडे वाले दिन के या एक स्विंग के ऊपर वाली। ठीक है, जब मार्केट नीचे आया, नीचे वाली लिक्विडिटी कहीं ऊपर गया, आप देख सकते हो यहाँ पे ये मार्केट ने डे हाई के यानी पहले कैंडल के ऊपर के हाई के सब स्टॉप लॉसेस यहाँ पे खा लिए, लिक्विडिटी स्वीप की और वहां से सीधा फॉल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों मंडे के दिन वाले फॉल में दो इमोशंस इंटैक्ट थे। आपको पता है कि हमने जो पहला वाला बिफोर अ डे जो लेक्चर बनाया था उसमें भी बोला हुआ था कि मार्केट में टैरिफ की वजह से, जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हुए इंडिया पे, तो उसकी वजह से एक निगेटिव सेंटिमेंट अपने मार्केट में चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वो एक सेंटिमेंट हो गया। तो दोस्तों दूसरा जो है, जो अपनी जो डिनोमिनेशन है यानी अपनी जो करेंसी है रुपया, उसके भाव कम हो गए, जो डॉलर्स के मुताबिक वो डिक्रीज हो गया है। ठीक है, बराबर है। तो दोस्तों मार्केट में और एक कंसेप्ट काम करता है, ये भी आपने कभी भी ध्यान में रख लेना। जब भी ऑयल के प्राइसेस हाई होते हैं यानी बढ़ते हैं, तब हमारा मार्केट गिरता है, या तो फिर जैसे ही हमारा रुपया गिरता है तब हमारा मार्केट गिरता है। ठीक है दोस्तों, और जब ऑयल के प्राइस गिरते हैं तो अपना मार्केट बढ़ता है, क्योंकि ऑयल के प्राइस गिर गए तो अपने को ऑयल सस्ते में मिल जाता है, बराबर है। तो उसकी वजह से अपना मार्केट ऊपर जाता है। और जब अपना रुपया स्ट्रांग होता है यानी रुपये का भाव बढ़ता है डॉलर के अगेंस्ट में, तब हमारा मार्केट भी स्ट्रांग होते जाता है यानी ऊपर जाता है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है, जो हमने आज बोले कि एक लिक्विडिटी वाला कि मार्केट का फ्यूल लिक्विडिटी होता है, और ये ऑयल और अपना रुपए वाला जो अपना कंसेप्ट है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आप कभी भी देखो, जैसे ही ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं अपना मार्केट गिरता है, जैसे ही अपना रुपया गिरता है अपना मार्केट गिरता ही है। ठीक है, अपना रुपया बढ़ता है या फिर ऑयल के प्राइस गिरते हैं तो अपना मार्केट बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंसेप्ट आपने हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ने जैसे ही ग्रैब की, मार्केट फिर से फॉल करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट, मैंने ये भी बोला था, जो फ्रेश पोजीशन जिनको लेना है, जब भी मार्केट 24,600 के ऊपर सस्टेन कर लेगा तो आपको वहाँ पे कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाना है। ठीक है,
बट मैंने ये भी बोला था कि मार्केट अगर 24,500 के नीचे सस्टेन करता है तो आपको पुट साइड में ट्रेड लेना है, जिसके लिए हमारा पहला टारगेट जो रहेगा, जो हमारे लिए जो सपोर्ट का काम करेगा, वो रहेगा 24,400 की लेवल। तो आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट नीचे आया 24,500 की लेवल के, एक रिटेस्ट का यहाँ पे पुल बैक लेके ट्राई किया, यानी सस्टेन किया मार्केट ने उसके नीचे, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट सीधा 24,400 की लेवल के आसपास जाके अपना टारगेट वहां पे हिट करवा दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा अपना फ्राइडे का एनालिसिस। अब देखते हैं दोस्तों मंडे कैसा रहेगा। तो दोस्तों मंडे के लिए गुड न्यूज़ है कि अपने जो जीडीपी के डेटा है वो कल के दिन आ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों भारत की जीडीपी जो है उसमें एक उछाल देखने को मिला है। उसके आंकड़ों में जो ग्रोथ रही अपनी जीडीपी की वो 7.8%, यानी 7.8% की अपनी जीडीपी में ग्रोथ रही, ठीक है। आरबीआई ने जो अनुमान लगाया था कि इस साल अपनी इस बार इस तिमाही में या इस क्वार्टरली जो ग्रोथ रहेगी वो रहेगी अपनी 6.5 की, ठीक है, 6.5% यानी 6.5% की। और जो पिछली वाली ग्रोथ थी अपनी वो थी 7.4% की। तो दोस्तों आरबीआई के अनुमान से भी ज्यादा और पिछले वाली ग्रोथ से भी ज्यादा यानी 7.8% की उछाल इस बार अपने जीडीपी ने ली है। तो ये अपने मार्केट के लिए एक अच्छी खासी खबर है। तो इसका इम्पैक्ट हमें मंडे के मार्केट में देखने को मिल सकता है। शायद मंडे का मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी बनी रहे या फिर मार्केट गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होने के चांसेस ज्यादा ही है क्योंकि जीडीपी के आंकड़े हमारे बहुत अच्छा है, ठीक है। बट दोस्तों फिर भी हमारा जो टैरिफ का जो निगेटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट में चल रहा है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपने कॉल के पोजीशंस में आप जितनी भी क्वांटिटी लेते हो उसके हाफ में ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस सिस्टम में एकदम स्ट्रिक्ट इंटैक्ट लगा के रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मार्केट में कहीं से भी कौन से भी लेवल से सेलिंग आ सकती है क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक अनुमान रहा, एक प्रेडिक्शन रहा मंडे के लिए। अब कब देखते हैं मंडे के लिए क्या क्या सपोर्ट रजिस्टर्स हमारे लिए बन रहे हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने ओआई डेटा का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 24,500 की जो लेवल है वहाँ पे 1,35,00,000 के आसपास कॉल राइटर बैठे हुए हैं और 62 यानी 62 लाख के आसपास यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यानी इसका मतलब होता है दोस्तों कि 24,500 की लेवल अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अगर उसके ऊपर भी हम चलते हैं तो जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 24,600 की लेवल पे, जहाँ पे कॉल राइटर 1,37,00,000 के आसपास है, वही पुट राइटर सिर्फ 25 लाख के आसपास है। तो 24,600 ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस का काम निफ्टी में करेगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों निफ्टी में मंडे के दिन के लिए सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 24,400 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है 24,400 की लेवल पे, जहाँ पे 86 यानी 86 लाख के आसपास पुट राइटर बैठे हुए हैं और 25 लाख के 25 लाख के आसपास यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए। अगर ये भी ब्रेक होता है मार्केट में तो आप यहाँ पे देख सकते हो 24,300 की लेवल पे, एक 24,350 की लेवल पे यानी 24,350 की लेवल पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, जहाँ पे पुट राइटर की 30 लाख पोजीशन है और कॉल राइटर की सिर्फ 4 लाख के आसपास की पोजीशन यहाँ पे है। तो 24,350 का लेवल भी हमारे लिए अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 24,300 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो कहाँ पे ओपन होता है वो ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर कल मार्केट 24,450 के ऊपर सस्टेन कर लेता है गैप अप होके या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाके ब्रेकआउट करके, अगर वो सस्टेन होता है तो 24,500 की लेवल हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर वो भी ब्रेक करता है, 24,500 की लेवल को ब्रेक करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो दोस्तों मैंने जो अभी आपको बताया एक लिक्विडिटी कंसेप्ट वाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 24,550 पे, यानी यहाँ पे एक इन बार कैंडल बना के, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना के मार्केट नीचे आया है। तो इसकी वीक देखो आप कितनी बड़ी है। तो इसका मतलब है दोस्तों होना हो इसके ऊपर लिक्विडिटी यहाँ पे हो सकती है नहीं होगी ही, ठीक है। तो मार्केट इसके ऊपर जाके ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करके या फिर यहाँ की लिक्विडिटी जो है यानी 24,570 के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट एक नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है 24,500 के ऊपर गैप अप में ओपन हो जाता है, वहां से सीधा ऊपर चलता है
तो जैसे ही दोस्तों मार्केट 24,500 के लेवल को क्रॉस करेगा, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, तो आपको ध्यान रखना है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत 1-2 कैंडल का टाइम पास करता है या फिर यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता है और नीचे आ जाता है, तो जैसे ही अपनी 24,550 की लेवल को नीचे की साइड में क्लोजिंग देता है, तो आपने एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे एक ट्रेड ट्राई करना है पुट साइड के लिए, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट हो ना हो नीचे आ सकता है, ठीक है। तो जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,500 का और उसके बाद 24,450 और सीधा 24,400, ठीक है दोस्तों। बट अगर यहाँ से अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, 24,500 को ऊपर के साइड में ब्रेक देता है, यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, तो हमें पहला टारगेट लेना है कॉल साइड के लिए, जो रहेगा अपना 24,500 का। आपको उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, क्योंकि आपको पता है 24,500 के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके और हाफ क्वांटिटी 24,550 पे बुक करके आपको कॉल साइड में बैठे रहना है। अगर मार्केट नीचे आता है तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवाना है, और अगर चलता है तो फिर उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा या रजिस्टेंस का जो काम करेगा मार्केट में, वो रहेगा 24,600 का लेवल, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये कल के दिन के लिए मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल काम करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों पुट साइड के लिए, अगर मार्केट ओपन होता है आज और कल के दिन में यानी सैटरडे संडे के दिन में कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे चलना शुरू करता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो दोस्तों 24,400 की लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आप पुट साइड में बैठ सकते हो, जिसका पहला टारगेट रहेगा दोस्तों अपना 24,327 से लेके 24,300 का लेवल, ठीक है। ये जो जोन है यहाँ तक अपना पहला टारगेट रहेगा, ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये लेवल्स अपने चार्ट में मार्क कर लो, एनालिसिस लगे तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइज करके देख लो, ये एनालिसिस समझ लो। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अगर आपका कोई दोस्त ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, और जिन्होंने भी अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों पिछले वाली वीडियो में बोला था कि अगर आप 10 मिनट का वीडियो पूरा देखते हो, उसे उस एनालिसिस को समझते हो, तो हो सकता है आप नेक्स्ट डे ट्रेडिंग में 10 मिनट के बदले 10,000 का प्रॉफिट आप कमा सकते हो, अगर आपने एनालिसिस सही से समझ लिया, ट्रेड कैसे करना है वो समझ लिया हमारे वीडियो से, तो आप आराम से 5-10 हज़ार का प्रॉफिट मिनिमम क्वांटिटी में आप आराम से बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए कल के लिए यानी मंडे के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।